हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर। और हरियाणा करंट अफेयर का हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। और इससे रिलेटेड लगभग एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यानी ये हमारा क्या है, हरियाणा करंट अफेयर है। क्लियर? तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी के निकट पहुँचने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? तो ये कौन है? तो ये है अस्मिता सेन। क्लियर? अस्मिता है। अस्मिता कहाँ की है? अस्मिता झज्जर की है। कहाँ की है? अस्मिता है झज्जर की। क्लियर? उसके बाद में देखेंगे हम बी ऑप्शन, संतोष यादव कौन है? तो संतोष यादव हरियाणा की पहली महिला हैं जो किस पर चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्लियर? कब कब चढ़ी थी ये चढ़ी थी 10 मई 1991 और 1992 को। तो ये 2 बार क्या करी थी इन्होंने, माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है। किसने? संतोष यादव ने। उसके बाद देखते हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल हमारी क्या है, एक दिव्यांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट को जिसने पहली बार फतेह किया था। तो वो है दिव्यांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था। वो कौन है? वो है बछेंद्री पाल। क्लियर? लेकिन एडमंड हिलेरी कौन है? यह विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी यहाँ पर देखते हैं हम, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्लियर? और इसकी ओर क्या है? 8,850 मीटर। जो 8,850 ये क्या है? ये NCERT की है। क्लियर? और 8,848 ये क्या है? ये CBSE के द्वारा है। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। तो ये हमारा 8,850 क्या है? राइट है। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्मिता। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? अस्मिता। यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में इस वर्ष कितनी हाईटेक नर्सरियाँ की स्थापना की जाएगी? तो कितनों की जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर की जाएगी 10 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के अमित शर्मा को इसरो साइंटिस्ट के रूप में चयन हुआ है? तो किसका है वो? तो वो है चरखी दादरी का। कहाँ का है वो? वो है चरखी दादरी का। कौन है? ये है हमारे पास में अमित शर्मा। क्लियर? अब मैं आपको बता दूँ फैक्ट। तो क्या है ये? इसरो। क्या है? इसरो, ISRO। इसरो की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1969 में। क्लियर? इसरो का जो मुख्यालय है, यानी जो इसका हेड है, वो कहाँ पर है? वो हमारा है बेंगलुरु में। किसमें है? बेंगलुरु में। उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि इसरो के जो हेड हैं यानी प्रमुख हैं, तो वो कौन है? तो वो है हमारे पास में सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ। ये क्या है? ये इसरो के हेड हैं। इसरो कहाँ पर है? ये है हमारा बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1969 में। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बाछौद हवाई पट्टी हरियाणा के किस जिले में स्थित की है? ये तो बाछौद हवाई पट्टी हरियाणा किस जिले में है? तो ये स्थापित की जाएगी महेंद्रगढ़ में। किस में की जाएगी? महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर देख लेते हैं हिसार। हिसार में क्या है? हिसार में सबसे अधिक पशुधन है जो कहाँ पर है? हिसार में। सबसे अधिक भैंस कहाँ पर है? सबसे अधिक भैंस भी हमारी कहाँ पर है? हिसार में। जो किसवी है? 20वीं जनगणना के अनुसार, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भैंस कहाँ पर है सबसे अधिक? तो ये है हिसार में। और क्या है हिसार में? हिसार को हम बोलते हैं स्टील सिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्टील सिटी। इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस्पात सिटी। इस्पात सिटी। क्लियर? उसके बाद में देखेंगे हम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। क्या है चंडीगढ़? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी। चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। क्लियर? तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में ई फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ई क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने। क्लियर? मनोहर लाल खट्टर कौन है? ये हरियाणा के CM हैं। उसके बाद में देखते हैं हम JP दलाल। ये क्या है? ये हमारे कृषि मंत्री हैं। क्या है हमारे ये हमारे कृषि मंत्री हैं JP दलाल। दुष्यंत चौटाला कौन है? दुष्यंत चौटाला ये हमारे डिप्टी CM हैं। क्या है ये डिप्टी CM है। DYP डिप्टी CM है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 की थीम स्टेट कौन सा है? तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखेंगे हम? यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ पहले, थीम स्टेट तो पूछा है आपसे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ थीम देश। तो थीम देश कौन सा है?
तो थीम देश कौन सा है हमारा? थीम देश है हमारा उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। तो थीम देश है हमारा उज्बेकिस्तान। लेकिन थीम स्टेट कौन सा है? तो थीम स्टेट हमारे पास में जम्मू कश्मीर। क्लियर। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि सूर्यकुंड हस्तशिल्प मेले में कितने देश शामिल हुए थे? तो इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो देश हुए थे इसमें 30 शामिल। कितने हुए थे? 30। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से क्रम का है? तो ये हमारा कौन सा है? 35वां सूरजकुंड मेला है। क्लियर। तो सूरजकुंड मेला लगता कहाँ पर है? ये लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद में। क्लियर। लेकिन सूरजकुंड तो फरीदाबाद में क्या है? सूरजकुंड है। सूरजकुंड की स्थापना किसने की थी? ये की थी अनंगपाल तोमर ने। किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का पहला व्हीकल स्प्रिटिंग फैसिलिटी सेंटर, यानी जो हरियाणा का पहला है, यानी व्हीकल का क्या है, जो कबाड़ होता है, व्हीकल का कबाड़, उसका सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो पहला वाला सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? इसका खोला जाएगा नुहू मेवात में। कहाँ पर खोला जाएगा? नुहू मेवात में। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को क्या कहते हैं? गुरुग्राम को हम मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल भी क्या कहते हैं इसको? गुरुग्राम को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मेडी सिटी। मेडी सिटी। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं उत्तर भारत का कॉल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं उत्तर भारत का कॉल सेंटर। और क्या है यहाँ पर गुरुग्राम में? गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर भी है, जिसके अध्यक्ष कौन है? शीतला माता मंदिर के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे CM मनोहर लाल खट्टर। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम हिसार। हिसार में मैंने अभी आपको बताया था सबसे पशुधन अधिक कहाँ पर है? 20वीं जनगणना के अनुसार हिसार में। सबसे अधिक भैंस कहाँ पर है? हिसार में। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी हिसार में। भैंस अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी हमारे हिसार में। तो मैं आपको बताऊँगा ऊंट, भेड़ व भैंस, ये सभी अनुसंधान कहाँ पर हैं? सभी अनुसंधान हमारे हिसार में है। कहाँ पर हैं? सभी अनुसंधान कहाँ पर है? हिसार में है। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है? सबसे अधिक जो वोट हैं वो कहाँ पर है? वो हमारी फरीदाबाद में है। क्लियर। और फरीदाबाद का क्षेत्रफल क्या है? फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 किलोमीटर। फरीदाबाद का क्षेत्रफल क्या है? 741 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो भी क्या है? तो भी हमारा फरीदाबाद है। तो इसका सबसे कम क्षेत्रफल है, तो भी क्या है? फरीदाबाद है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे अधिक, क्या पूछे आपसे? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा सिरसा। कौन सा हो जाएगा? सिरसा जिला। क्लियर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है हमारा फरीदाबाद जिला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या करते हो? चैनल को नहीं, आप वीडियो को क्या करते हो? 2 से 3 मिनट वॉच करते हो, फुल वॉच नहीं करते हो। तो आपको फुल वॉच करनी है वीडियो। क्लियर। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करना है उसको। उसके बाद देखते हैं नाबार्ड ने हरियाणा राज्य के किसानों को कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है? नाबार्ड, यहाँ पर देखते हैं क्या है? नाबार्ड। तो नाबार्ड, इसके हमारे पास में देखेंगे इसके जो इस टाइम हेड हैं, नाबार्ड के हेड, तो वो कौन है? तो वो है गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू। तो नाबार्ड के हेड कौन है? ये है हमारे पास में गोविंद चिंतालू। लेकिन नाबार्ड ने हरियाणा राज्य के किसानों को कितने करोड़ रुपए का फंड देने के लिए कहा है? तो ये कहा है 19,718 करोड़ रुपए का फंड देने के लिए कहा है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को किस रूप में मनाने का संकल्प लिया है? तो मैं बता दूं आपको, हमारे देश ने, यानी भारत देश ने 2022 को किस रूप में मनाने का श्रेय लिया है? तो 2022 को किस रूप में मनाएंगे? ये मनाएंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव। किस रूप में? आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्लियर। तो भारत किस रूप में मनाएगा? भारत मनाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में। लेकिन हरियाणा किस वर्ष के किस रूप में मनाएगा? तो हरियाणा मनाएगा सुशासन अंत्योदय उत्थान योजना, उत्थान वर्ष के रूप में। क्लियर। तो सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में हरियाणा 2022 को मनाएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में हरियाणा के कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायिका का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है 2 को। कितने को दिया गया है?
2 को दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में भारत जैव विविधता, तो ये क्या है, ये है हमारा जैव विविधता है। जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया साजी एनएम को। किसको किया गया है, साजी एनएम को। तो यहाँ पर क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस, जैव विविधता दिवस, तो ये मनाया जाता है हमारा 22 मई को। क्लियर। मैं आपसे पूछूं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर कौन है, ये हमारे हरियाणा के सीएम हैं। क्लियर। अब देखते हो, मैं आपको यहीं पे देखते रहूँ, यहाँ पे देखा नरेंद्र मोदी, ये क्या है हमारे, ये हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ, तो ये कौन है, ये है हमारे परमेश्वर अय्यर। कौन है, परमेश्वर अय्यर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, किसके, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है हमारे पास में सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। सीईओ कौन है, तो ये है परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो है नरेंद्र मोदी। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला एनडीआरएफ, तो ये क्या है, यहाँ पर आरएफ है, एनडीआरएफ केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये इसको बताएं आप 12वें क्वेश्चन को कि एनडीआरएफ जो हमारा ज़िला है वो किसको बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हमारे हिसार ज़िले को। किसको बनाया जाएगा, हिसार ज़िले को। मैंने हिसार के आपको सभी इंपॉर्टेंट सूचना बता दी हैं। यहाँ पर देखते हैं हम पंचकुला। पंचकुला क्या है, पंचकुला में सबसे कम पशुधन है, यानी 20वीं जनगणना के अनुसार सबसे कम पशुधन कहाँ पर है, पंचकुला में। सबसे कम भैंस कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम पानीपत। पानीपत को क्या कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है बुनकरों का शहर। क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर क्या है, ये है हमारा पानीपत। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दरियों का शहर, किसको, दरियों का शहर, तो भी दरियों का शहर किसे कहा जाएगा, तो भी पानीपत को कहा जाएगा। सोनीपत। सोनीपत में सबसे अधिक क्या उगाई जाती है, मशरूम उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है, मशरूम। तो सबसे अधिक मशरूम कहाँ पर उगाई जाती है, ये उगाई जाती है सोनीपत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे अधिक खुम्बी या फिर मशरूम कहाँ पर उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है सोनीपत में। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा हलका मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश का पहला हलका है, तो यहाँ पर क्या है, यानी वोट सबसे अधिक वोट किस हलका में है, तो ये है हमारे बादशाहपुर हलका में। किस में है, बादशाहपुर में। बादशाहपुर है कहाँ पर, तो ये है गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। क्लियर। अब आपसे पूछी जाए कि सबसे अधिक जो वोट है वो किस जिले में है, तो वो है फरीदाबाद में। किस में है, फरीदाबाद में। और आपसे पूछे सबसे कम वोट कहाँ पर है, तो सबसे कम वोट है हमारे पंचकुला में। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे कम वोट कहाँ पर है, सबसे कम वोट है किस जिले में है, तो ये है पंचकुला में। और सबसे अधिक कहाँ पर है, सबसे अधिक है हमारी फरीदाबाद में। किस में है, फरीदाबाद में। लेकिन पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक मतदाताओं का हलका कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, बादशाहपुर है, जो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्फर दीक्षा डागर ने 5वें डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो 5वें डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं हरियाणवी राष्ट्रीय सीनियर एथलीट चैंपियनशिप क्या है, 12वीं हरियाणवी स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो किसने स्वर्ण पदक, कितने नहीं, यहाँ पर किसने है, ये किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है विक्रांत मलिक ने। किसने जीता है, विक्रांत मलिक ने। लेकिन आपसे पूछा जाए ये किस में जीता है, ये 12वीं हरियाणा स्टेट सीनियर चैंपियनशिप में क्या जीता है, जेवलिन थ्रो में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है, ये जीता है विक्रांत मलिक ने। लेकिन आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक, किसने, टोक्यो ओलंपिक में
टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका है? तो ये फेंका है 87.58 मीटर भाला फेंक कर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। अगर आपसे पूछा जाए कि जेवलिन थ्रो या फिर क्या भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर क्या कर दिया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और इसे क्या लेकर आए हैं? ये गोल्ड जीत कर लेकर आए हैं। क्लियर? और अगर आपसे पूछ ले जाए कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो आपको इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको बताना है टोटल पदक कितने जीते हैं। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मानव मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में किस स्थान पर मानव मिल्क बैंक यानी जो मनुष्य का दूध होता है उसका बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। किसमें किया जाएगा? चंडीगढ़ में। मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहीं पर चंडीगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन कि यानी लेज़र वैली किसे कहा जाता है? क्लियर? चंडीगढ़ में लेज़र वैली किसे कहा जाता है? और आपसे पूछ लूँ मैं कि चंडीगढ़ में कितने प्रकार के गुलाब के फूल पाए जाते हैं? तो ये लगभग 1600 प्रकार के, कितने प्रकार के? 1600 प्रकार के गुलाब के फूल पाए जाते हैं। आपसे मैं पूछ लूँ यहीं पर कि चंडी मंदिर कहाँ पर है? तो चंडी मंदिर भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। क्लियर? जींद को क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हरियाणा का मिल्क सिटी। इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का दुग्ध नगरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दुग्ध नगरी कहा जाता है। क्लियर? और क्या कहा जाता है हरियाणा इसको? जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, यानी हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को। और आपसे पूछी जाए कि सबसे अधिक जिलों की सीमा किस जिले से लगती है? तो ये भी जींद जिले से लगती है, यानी सबसे अधिक जो जिलों की सीमा है किससे लगती है? वो जींद जिले से लगती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वरुण चौधरी को। किसको बनाया गया है? वरुण चौधरी को। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला कौन है? तो ये हमारे डिप्टी सीएम हैं। क्या है ये हमारे डिप्टी सीएम हैं। बंडारू दत्तात्रेय कौन है? तो ये हरियाणा के राज्यपाल है। कौन है ये हरियाणा का राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कितने नंबर का, कौन से नंबर का है ये? तो ये हमारे 18वें नंबर का है। क्लियर? तो 18वें नंबर का कौन है? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले, किस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 10वीं के विद्यार्थियों को मुफ्त टैब बांटे जाएंगे, यानी टैब वितरित किए जाएंगे? किसमें? मुफ्त में। तो वो कौन सी योजना है? तो वो योजना है ई अधिगम योजना। कौन सी योजना है? ई अधिगम योजना। क्लियर? तो उसके बाद में यानी हरियाणा में जो 10वीं में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं किसमें? सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उनको मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम का पहला नगर वन गांव किसे बनाया जाएगा? तो नगर वन गांव किसे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा घाटा गांव को। किसको बनाया जाएगा? घाटा गांव को। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिसार जिले की स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यानी किसे हिसार जिले की स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया दिनेश बाना को। किसको बनाया गया है? दिनेश बाना को। बजरंग पूनिया, मैं आपसे पूछूं बजरंग पूनिया कौन है? तो ये हमारे एक रेसलर यानी ये कुश्ती के प्लेयर है। किसके प्लेयर हैं? कुश्ती के। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी क्या हुआ है? अभी कॉमनवेल्थ हुआ है। क्या हुआ है? कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ में बजरंग पूनिया क्या लेकर आए हैं? ये गोल्ड लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? गोल्ड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले में हरियाणा के किस 12 वर्षीय बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है नवनीत पातलान ने। किसने जीता है? नवनीत पातलान ने। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर है नवनीत पातलान। उसके बाद में देखते हैं यह है बजरंग पूनिया। क्या है? बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया भी कौन है? बजरंग पूनिया भी हमारे एक कुश्ती के प्लेयर हैं। क्या है? एक कुश्ती के प्लेयर हैं। योगेश्वर दत्त है, बजरंग पूनिया है, ये क्या है? रवि दहिया है, ये सभी कुश्ती के प्लेयर है। साक्षी मलिक है, ये भी क्या है? कुश्ती के प्लेयर हैं। तो रवि दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, तो ये सभी अभी कॉमनवेल्थ में क्या लेकर आए हैं? गोल्ड लेकर आए हैं कुश्ती में। क्लियर? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉमनवेल्थ क्या है? जो हमारे कॉमनवेल्थ हैं उसमें क्या यानी उसका शुभंकर कौन है? क्या है? शुभंकर।
अगर आपको पता है शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है उसका क्या, पेरी द बुल, पेरी द बुल। तो ये क्या है, ये हमारे कॉमनवेल्थ के क्या हैं, शुभंकर हैं, पेरी द बुल। और कॉमनवेल्थ में जो इंडिया कितने गोल्ड मेडल लेकर आया है, तो इंडिया 22 गोल्ड लेकर आया है। कितने गोल्ड लेकर आए हैं, 22 गोल्ड लेकर आए। टोटल कितने, यानी कुल कितने पदक लेकर आए हैं टोटल, तो टोटल लेकर आया है हमारे पास में 61 पदक हैं। कितने पदक हैं, 61। और मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉमनवेल्थ, तो कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ है, तो ये है हमारे 22वें नंबर का। कौन सा है, 22वें नंबर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ पे किया गया है, तो ये टोक्यो में किया गया है। कहाँ पे हुआ है ये, यानी इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आयोजन हुआ है टोक्यो में। कहाँ पर है, टोक्यो में। मैं आपसे पूछूं कि 21वें कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछ लिया जाए कि 23वें जो कॉमनवेल्थ है वो भी कहाँ पर होगा, तो वो भी कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। क्लियर। तो इतना मैटर आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2022 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कब तक हर हाथ को काम और प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। तो ये हमारे हरियाणा मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले संकल्प लिया था, कब तक, 2022 तक। लेकिन इस संकल्प को क्या कर दिया उन्होंने, एक्सटेंड कर दिया है। और कब तक क्या है, ये क्या है, 2024 तक। तो हरियाणा को हर हाथ काम और बेरोजगार मुक्त बनाने के कब तक संकल्प लिया है, तो ये लिया है 2024 तक। क्लियर। मैं आपसे पूछूं यहीं पर कि 2023 को भारत किस रूप में मनाएगा, तो ये मनाएगा बाजरे के रूप में। किसने, बाजरा वर्ष के रूप में। किस रूप में, बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर, 2023 को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस हरियाणवी व्यक्ति को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार यानी 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, ये किया गया है ओम प्रकाश गांधी को। किसको किया गया है, ओम प्रकाश गांधी को। बंडारू दत्तात्रेय कौन है, ये हमारे 18वें नंबर के क्या हैं, राज्यपाल हैं। कौन है, 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जाएगी, तो शुगर मिल कहाँ पर बनाई जाएगी प्रदूषण रहित, तो ये बनाई जाएगी पानीपत में। कहाँ पर बनाई जाएगी, पानीपत में। और पानीपत में कौन सी शुगर मिल है, पानीपत में सरस्वती शुगर मिल है। कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक गन्ने कहाँ पर उगाए जाते हैं, क्या सबसे अधिक गन्ने कहाँ पर उगाए जाते हैं, ये उगाए जाते हैं यमुनानगर में। क्लियर। सोनीपत में सबसे अधिक क्या उगाई जाती है, तो सोनीपत में उगाई जाती है मशरूम। क्या उगाई जाती है, मशरूम या फिर खुम्बी। क्लियर। फरीदाबाद में सबसे अधिक क्या उगाया जाता है, तो फरीदाबाद में सबसे अधिक गेंदे का फूल उगाया जाता है। और क्या उगाया जाता है, और गेडोलियस का फूल। फरीदाबाद में क्या उगाया जाता है, एक तो गेंदे का फूल उगाया जाता है, और क्या उगाया जाता है, गेडोलियस का फूल। क्लियर। और मैं आपसे पूछूं कि गुरुग्राम में सबसे अधिक क्या है, गुरुग्राम में सबसे अधिक पशु कौन सा है, तो सबसे अधिक पशु कौन सा है, तो ये है घोड़ा। क्या है, घोड़ा है। यानी अब गुरु हमें क्या बनाएगा, गुरु हमें घोड़े पर बिठाने लायक बनाएगा, तो क्या है, घोड़ा। लेकिन और पूछा जाए तो क्या है सबसे अधिक, सबसे अधिक कुत्ता है। तो सबसे अधिक कुत्ते कहाँ पर हैं, तो भी गुरुग्राम में। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो नुहू है, क्या है, नुहू में सबसे अधिक पशु कौन सा है, तो नुहू में सबसे अधिक बिल्ली है। क्या है, बिल्ली। अगर आपसे पूछी जाए और क्या है, और खरगोश हैं। खरगोश भी सबसे अधिक कहाँ पर है, खरगोश सबसे अधिक नुहू मेवात में है। आपसे पूछा जाए पलवल में सबसे अधिक क्या है, क्या है, पलवल। तो पलवल में सबसे अधिक गधे हैं। क्या है, सबसे अधिक गधे कहाँ पर हैं, तो ये हैं पलवल में। क्लियर। सबसे अधिक सूअर कहाँ पर है, तो सबसे अधिक सूअर भी कहाँ पर है, सोनीपत में है। सूअर सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सूअर सबसे अधिक कहाँ पर है, ये है हमारे सोनीपत में। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आप बताएंगे कि 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, तो ये बताएंगे आप कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर कितने पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं 17 स्वर्ण पदक। कितने जीते हैं, 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किस में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हरियाणा राज्य में।
लेकिन कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा अपना नूहू से गुरुग्राम के बीच में, नूहू से गुरुग्राम के बीच में। कितने एकड़ में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा 10,000 एकड़ में। कितने में बनाया जाएगा, 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, इस सफारी पार्क में होगा बिल्ली का सबसे बड़ा परिवार। क्या होगा, बिल्ली का सबसे बड़ा परिवार होगा। और क्या होगा इसमें, और भेड़िए होंगे इसमें। क्या होंगे, भेड़िए होंगे इसमें। और क्या होंगे इसमें होंगे जंगली कुत्ते। क्या होंगे, जंगली कुत्ते भी इसमें होंगे। क्लियर। तो सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा हरियाणा में। किस किस क्षेत्र में बनाया जाएगा, तो ये नूहू और गुरुग्राम के बीच में बनाया जाएगा। क्लियर। तो आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर भी आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।